हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन टू रीड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है 5 AM क्लब ऑफ रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा एक कैनेडियन राइटर हैं, उसके साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो एक अपनी फेमस बुक द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने टोटल 15 इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक्स लीडरशिप पे दी हैं। उनमें से कुछ बुक्स इंक्लूडेड हैं लाइक हु विल क्राई व्हेन यू डाई, द लीडर हु हैड नो टाइटल एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इस बुक में कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा यूज किए गए हैं। जैसे कि बुक का नाम ही 5 AM क्लब है, यानी सुबह 5 बजे उठने के कुछ पावरफुल बेनिफिट्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑथर ने 5 AM इसलिए रखा है क्योंकि इस समय हमारे आसपास किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ये वो टाइम है जहाँ दुनिया के सक्सेसफुल लोग इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने में। ऑथर ने 5 to 6 AM को विक्ट्री आवर कहा है, जहां आप इस बुक के 2020 रूल्स को फॉलो करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। 5 AM क्लब के लेसन को एक स्टोरी के फॉर्म में दिया गया है जिसमें कि 3 मेन कैरेक्टर हैं, एक बिलियनियर, एक फ्रस्ट्रेटेड एंटरप्रेन्योर और एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक यंग एंटरप्रेन्योर जो कि सुसाइडल टेंडेंसीज से गुजर रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपने टेक के बिजनेस को धीरे धीरे खो रही हैं। एक दिन वो नींद की गोलियां लेने ही वाली थी कि उनकी नजर एक टिकट पे पड़ी जो कि पर्सनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का था। वो उनको उनकी माँ ने दिया था। उन्हें लगा कि उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, शायद इससे उनकी कुछ मदद हो सके। कॉन्फ्रेंस का जो स्पीकर था वो एक बूढ़ा और दयालु व्यक्ति था। इसके साथ साथ वो एक अच्छा ओरेटर भी था। उसने अपनी स्पीच में बताया कि दुनिया के महान लोग जो होते हैं वो गिवर्स होते हैं, वो अपने हुनर से समाज को देते हैं बजाय उनसे लेने के। उस व्यक्ति ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में हर व्यक्ति असीम ताकतों के साथ बैठा हुआ है, कई लोग इनमें से सक्सेसफुल भी हैं। वो बताते हैं कि आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक उसे अप्लाई न किया जाए। जो लोग अपने आइडिया पे काम करते हैं वो अपने लिए एक लेजेंडरी लाइफ बना लेते हैं। वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों ही पास में बैठकर बातें कर रहे थे तब तक कि वो कॉन्फ्रेंस का स्पीकर जो कि एक होमलेस मैन था, उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे मगर उसके हाथ में एक एक्सपेंसिव वॉच थी। वो उनके पास आया और उनसे पूछा, आज का सेशन आप दोनों को कैसा लगा। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को होमलेस मैन से बताया तो उस होमलेस मैन ने बोला कि दुनिया में हर कोई चाहता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो, मगर उनमें से कुछ ही महान लोग हैं जो चीजों को अच्छा बना देते हैं। उसने बताया कि मेरे पास अपना पर्सनल जेट है, मैंने कई कंपनियों को एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बनाया है और मेरे पास एक मॉर्निंग रूटीन का सीक्रेट है जिससे मैं अपने बिजनेस ड्रीम को रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। उस बिजनेसमैन ने आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर को 5 AM क्लब का मेंबर बनने को ऑफर किया। अगले दिन आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर 4:49 AM पे डिसाइडेड प्लेस पे पहुंच गए और उस बिजनेसमैन का इंतजार करने लगे। एक रोल्स रॉयस वहां आती है और ड्राइवर उन्हें बिजनेसमैन के प्राइवेट एयरपोर्ट पर ले जाता है। बातचीत के दौरान ड्राइवर उन्हें बताता है कि उनका नाम मिस्टर रॉयल है और वो मॉरिशस के एक वेल्दी और सक्सेसफुल पर्सन है। जेट से वो दोनों मिस्टर रॉयल के आइलैंड पहुंचते हैं जो कि मॉरिशस में है। अगली सुबह मिस्टर रॉयल ने उनका 5 AM क्लब में स्वागत किया और उन्हें बताया कि सुबह जल्दी उठने की आदत आपको हर किसी से अलग बनाती है क्योंकि इस वक्त हर कोई सो रहा होता है जब आप क्रिएटिविटी और एनर्जी को डबल और प्रोडक्टिविटी को ट्रिपल कर सकते हैं। हिस्ट्री मेकर सिर्फ 4 चीजों पर फोकस करते हैं। फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन IQ, यानी जो टैलेंट आप अपने साथ लेकर पैदा हुए हैं उसे रियलिस्टिक बनाइए। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डेली 60 मिनट का यूज कीजिए मॉर्निंग में, जिन्हें हम विक्ट्री आवर्स कहते हैं। लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री मेकर्स बॉर्न जीनियस होते हैं और इसलिए वो कभी भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई ही नहीं करते। हर किसी के अंदर एक यूनिक पावर है, हमें बस उन क्वालिटीज को जानना है क्योंकि लोग तब तक आपकी क्वालिटीज पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक आप खुद नहीं करेंगे। सेकंड, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। एक साइकोलॉजिस्ट एल्डार शाफिर ने एक टर्म यूज किया, कोजेनेटिव बैंडविड्थ। इसका मतलब है जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में मेंटल कैपेसिटी होती है जिसे हम एक जगह फोकस न करके अलग अलग चीजों में डाइवर्ट कर देते हैं, जैसे रीडिंग न्यूज़पेपर, गोइंग थ्रू न्यूज फीड्स, मैसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। शॉफी लेरी जो कि एक बिजनेस प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर लोग कॉन्स्टेंटली खुद को इंटरप्ट करते रहते हैं पूरे दिन भर अलग अलग टास्क को करने में, जिसके कारण वो किसी एक टास्क को अच्छे से नहीं कर पाते। और इसका सोल्यूशन उन्होंने बताया कि मल्टीटास्किंग होने
इससे बेटर है आप उस एक्टिविटी को पहले चुनिए जो ज़्यादा आउटपुट आपको देती है, और इस एक्टिविटी को मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तब आपका माइंड फ्रेश होता है और 24 घंटे में 1 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप अपनी हेल्दी और वेल्दी लाइफ को बढ़ाने में कर सकते हैं। थर्ड, पर्सनल मास्टर प्रैक्टिस। हमें उन 4 इंटीरियर पिलर्स पर काम करना होगा: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। माइंड सेट कि आपको किसी काम को करने की साइकोलॉजी क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो सिर्फ अपने माइंड सेट को चेंज करके अपने ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं, मगर ये गलत है, क्योंकि हमारा माइंड सेट मास्टर प्रैक्टिस का सिर्फ 25% होता है और हमें बाकी 75% पे भी काम करना होगा। सेकेंड इज हार्ट सेट। ये आपकी इमोशनल लाइफ को दर्शाता है। आप कभी भी बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं दे सकते अगर आप डिसअपॉइंटेड या डिप्रेस्ड हैं, और इसको इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत सी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। थर्ड, हेल्थ सेट। वर्ल्ड के ग्रेट लीडर्स अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं। इमेजिन करें अगर आपको अपनी लाइफ के कुछ एक्स्ट्रा डिकेड्स मिल जाएं और आप अल्ट्रा फिट और हेल्दी हैं, तो आप न सिर्फ अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं बल्कि उस वेल्थ को भी इंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ इज सोल सेट। हेल्थ सेट रिलेट टू फिजियोलॉजी, सोल सेट रिलेट्स टू योर स्पिरिचुअलिटी, और इन 4 पिलर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सोल सेट। हम उन स्पिरिचुअल पावर्स के साथ इस धरती पर जन्म लेते हैं, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और भी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम नहीं कर रहे होते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि मानव सभ्यता किसी चीज को पाने में ज्यादा विश्वास रखने लगती है बजाय उसके होने में। ऑथर ने इन्हीं 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 20-20 का रूल बताया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द फोर्थ इज डे स्टैकिंग। आपका हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी चीज जो आप पाना चाहते हैं उसको डेली 1% अपनी लाइफ में बढ़ाइए और 1 साल में वो 365% बढ़ जाएगा। अगले दिन मिस्टर रॉयल एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट के साथ आगरा गए, वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल, और उन्होंने वहां पे 531 हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल दिए। द फर्स्ट इज 5 ट्रूथ बिहाइंड द एक्सीलेंट हैबिट। आप वर्ल्ड क्लास विल पावर के साथ नहीं पैदा होते हैं। इसको डेवलप करने के लिए आपको रिलेंटलेसली प्रैक्टिस करनी होगी, और सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा वक्त मॉर्निंग का होता है। सेकंड, पर्सनल डिसिप्लिन। पर्सनल डिसिप्लिन एक मसल की तरह होती है। जितना आप स्ट्रेच करते हैं उतनी और भी ज्यादा मजबूत ग्रो होती है। थर्ड, लाइक अदर मसल, हमारी विल पावर भी कमजोर हो जाती है जब वो टायर्ड हो जाती है। सो दैट इज वाई रिकवरी इज इम्पोर्टेंट। किसी भी ग्रेट हैबिट को इंस्टॉल करने के लिए 4 स्टेप का फॉर्मूला होता है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप एक एरिया में अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ा लेते हैं तो वो बाकी एरियाज को भी इंक्रीज करता है। सेकेंड, 3 वैल्यूज ऑफ हेरोइक हैबिट मेकर्स। फर्स्ट, विक्ट्री डिमांड्स कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सेकेंड, फॉलो थ्रू टू शो पर्सनल रिस्पेक्ट व्हाट यू स्टार्टेड। जो भी काम आपने शुरू किया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसे आपको रिलीजियसली फॉलो करना होगा। थर्ड, व्हाट यू प्रैक्टिस इन प्राइवेट द वे यू विल परफॉर्म इन पब्लिक। जो कुछ भी आपने अपनी निजी जिंदगी में सीखा है आप वही सार्वजनिक करते हैं। Now the last, the first general theory of self-discipline, Spartan. Spartan means the person who spent their life like a monk. मिस्टर रायल ने उन दोनों को ताजमहल की स्टोरी बताई और उसके साथ बताया एक लेसन कि जो वॉरियर होते हैं वो वही काम करते हैं जो डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट दोनों हो, इसलिए वो इसे रेगुलरली करते हैं। उन्होंने 4 स्टेप मॉडल को बताया जिससे आप किसी भी हैबिट को अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ट्रिगर। आपका अलार्म क्लॉक आपका ट्रिगर हो सकता है सुबह जल्दी उठने के लिए। सेकंड इज रिचुअल, जैसे कि सुबह बेड से उठना। इस रूटीन को रेगुलरली फॉलो कीजिए। थर्ड, रिवॉर्ड। आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं, लाइक प्लेइंग गेम्स, ईटिंग योर फेवरेट डिश, या कोई भी चीज जो आपको फोर्स करे उस हैबिट को डेवलप करने में। फोर्थ, रिपीटिशन। आपको उस प्रोसेस को रिपीट करना होगा नेक्स्ट 66 डेज के लिए, और इन 66 डेज को हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया है: डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, और हर स्टेप को 22 डेज डिवोट किया है। फर्स्ट 22 डेज इज डिस्ट्रक्शन। ये स्टेज सबसे डिफिकल्ट होती है क्योंकि यहाँ आप अपनी पुरानी हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। सेकेंड 22 डेज इज इंस्टॉलेशन। अब आपकी वो आदत जिसकी प्रैक्टिस आप डे फर्स्ट से कर रहे हैं वो इंस्टॉल होने लगती है, और ये स्टेज आपके लिए कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल होती है। थर्ड 22 डेज इज इंटीग्रेशन। ये वो लास्ट स्टेज है जहां हमारी हैबिट्स रूटीन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमें अपनी न्यू हैबिट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो एक नेचुरल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर मिस्टर रायल ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें 20-20-20 फॉर्मूला को बताऊं।
आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर इस फॉर्मूले को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। देन उस बिलियनियर ने बताया कि फर्स्ट 20 मिनट इज कॉल्ड मूव। आपको फर्स्ट 20 मिनट इंटेंस वर्कआउट करना होगा जिसमें आप रनिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो एक्सरसाइज आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है। बेसिकली ये हार्मोन आपके फियर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और आपका ब्रेन BNDF हार्मोन रिलीज करता है। इट्स कॉल्ड ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। तब आप न सिर्फ स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक बनते हैं बल्कि दिन भर के कामों पर आप अच्छे से फोकस बना सकते हैं। सेकेंड 20 मिनट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट। आप इस 20 मिनट में मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने डे को प्लान कर सकते हैं या फिर शांत बैठकर आप अपने बारे में सोच सकते हैं आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। ये 20 मिनट आपको और भी ज्यादा क्रिएटिव और पॉजिटिव बनाते हैं। Now the last 20 मिनट is called grow। इस लास्ट 20 मिनट में आप अपने गोल्स को रिव्यू कर सकते हैं, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर 2x 3x फॉर्मूला। अगर आप अपनी इनकम को 2x करना चाहते हैं यानी डबल करना चाहते हैं तो पर्सनल ग्रोथ में आपको 3 गुना इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप हैं। आपको अपनी लाइफ से वही मिलेगा जो आप उसे देंगे। Now sleeping is also the essential part of 5 AM club। जितना इम्पोर्टेंट इन ट्रिपल रूल को फॉलो करना है उतना ही जरूरी सोना है। साइंस कहती है कि अगर हम एनफ स्लीप नहीं लेते या ओवर स्लीप करते हैं तो हम हमेशा एक अनहेल्दी लाइफ जिएंगे और जल्दी मर जाएंगे। मिस्टर रॉयल ने अपने रूटीन को शेयर करते हुए बताया कि आपको 8 बजे तक अपना डिनर कर लेना चाहिए और सारे गैजेट्स को बंद कर देना चाहिए। 8 से 9 के बीच आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। 9 to 10 PM में आप अपने को प्रिपेयर करिए सोने के लिए और सोने से पहले आपको जीरो टेक्नोलॉजी जोन में जाना होगा। जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ किसी भी तरीके का गैजेट्स नहीं होना चाहिए, लाइक सेल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन एक्सेट्रा, ताकि आपका रूम रेडिएशन फ्री रहे और आप एक साउंड स्लीप ले सकें। नाउ द लास्ट इज ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, HEC DRC। HEC is a high excellence cycle and DRC is a deep refueling cycle। High excellence cycle ये वो पीरियड है जहां आप पैशनेट और फोकस्ड होते हैं अपने काम के लिए, और डीप रिफ्यूलिंग साइकिल में आप खुद को रिफ्यूल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फन करते हैं। और जब आप इस साइकिल में होते हैं तो आपको लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज आप उस समय कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे होते हैं। मगर याद रखिए रेस्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका काम। सो फ्रेंड्स, ये थी 5 AM क्लब बुक की समरी। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, इस बुक को पढ़िए और बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में कि ये किताब आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई कोई बुक रिव्यू करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस बुक का नाम दीजिए राइटर के साथ। अगर आप मोटिवेशन टू रीड की एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी हम आएंगे एक नई बुक और एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू so much।